विंग कमांडर अभिषेक मतिवाना, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, अब चूंकि जितने भी हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस बात में कोई ये बात पूरी तरह से सच भी है कि अगर दोनों देशों की तुलना करेंगे तो रूस कहाँ खड़ा होता है और यूक्रेन कहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से बार बार अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए, अपने शब्दों के जरिए अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया जा रहा है और आखिरी वक्त तक युद्ध करने की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच क्या आपको लगता है कि रूस जिस मकसद के साथ यूक्रेन में आया था, धीरे धीरे करके उस मकसद को वो पा रहा है, और अब इसके आगे रूस का मंसूबा आपको क्या नजर आता है? देखिए, जिस तरह की बातें और जिस तरह से गतिविधियां आगे बढ़ी हैं पिछले, जब से रूस ने ये ऑफेंसिव एक्शन स्टार्ट किया है, इस पूरे प्रकरण में एक ही चीज है जो एब्सोल्युटली कांस्टेंट है, जो चीज अपनी जगह से डिगी नहीं, जरा भी हिली, और वो है राष्ट्रपति पुतिन का आउटलुक और उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट। उन्होंने जब अटैक शुरू किया था, अपनी फोर्सेस को ऑर्डर किया ऑफेंसिव पे जाने के लिए, उससे पहले उन्होंने जो राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया, जिसका ट्रांसलेशन हम अलग अलग चैनल्स पर सुन सकते हैं, मीडिया में अवेलेबल है, उसमें उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया था कि रशिया के एम्स क्या हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी तेजी से, बहुत ही तेज गति से जो रूसी फौजें हैं वो जिस तरफ से, उत्तर से और पूर्व से और दक्षिण, तीनों दिशाओं से अपने प्लान स्ट्रेटेजी के अनुसार अंदर की ओर आई हैं और अब कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, उसको भी घेर लिया है। जो अभी तक जिस तरह से प्रोग्रेस रही है इस वॉर की, वो क्लियर कट कॉपी बुक स्टाइल है, एज प्लान्ड बाय रशिया। और जो जितनी भी बातों में अंतर नजर आ रहा है या लगा लिपटा के करने वाली बातें हैं, वो वक्तव्य जितने भी आ रहे हैं वो आप देखेंगे यूएस। एक बड़ी खबर आ रही है सर, फौरन मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, रूस के 4 सैनिकों को पकड़ने का यूक्रेन ने दावा किया है। हर गुजरते वक्त के साथ दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने ये तस्वीरें जारी की हैं जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रूस के 4 सैनिकों को पकड़ने का यूक्रेन का दावा, और बाकायदा इसको लेकर तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। अभिषेक मतिवाना जी, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? बाकायदा उसका विदेश मंत्रालय तस्वीरें भी जारी कर रहा है। सैनिकों को पकड़ने के बाद ये 4 चेहरे साफ साफ देखे जा सकते हैं। ओके, देखिए, हमें इसमें गौर करने की बात यह होगी कि हमें देखना यह है कि बॉर्डर से होते हुए अब रूस की फौजें उनकी राजधानी कीव तक पहुंच गई हैं, और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जब आप फाइनली जो प्रेसिडेंशियल पैलेस के आसपास हैं और जब आप फाइनली उस कंट्री को कंट्रोल करने की स्थिति में पहुंचने वाले हैं, उस स्टेज पर जाकर अगर 4 आपके सैनिक बंदी बन भी जाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। जैसा कि मेरे सीनियर्स ने मुझसे पहले बताया, पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है ये। तो जाहिर सी बात है कि रूस के साथ यूक्रेन रूस के सामने कहीं खड़ा होता नहीं दिख रहा है, और ये जाहिर हो चुका है, मेजर एम्बैरेसमेंट रहा है यूएस, नाटो और यूरोपियन यूनियन के लिए, जिस तरह से उनके कहने पर, और उन्होंने जिस धीरे धीरे करके, अगर मैं सही शब्दों में डालूं तो, यूक्रेन को चने के झाड़ पर चढ़ाया और इतना पुश किया कि वो अपने से कई गुना सुपीरियर एनिमी के अगेंस्ट इस तरह की पोस्चरिंग कर बैठा कि आज उनका ये हाल है। बिल्कुल सही कहा आपने कि चने के झाड़ पर इस तरह से बिठा दिया गया, जैसे उसकी मुश्किलों में वो सारी की सारी फोर्सेस उसके साथ खड़ी रहेंगी, लेकिन मुश्किल वक्त में यूक्रेन का साथ किस तरह से इन तमाम देशों की ओर से छोड़ दिया गया। हालांकि डायलॉग की बात कही जा रही है, आर्थिक बैन लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं, आपको बताते चले यूक्रेन ने रूस के 4 सैनिकों को पकड़ने का दावा करते हुए तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जब भी सैनिकों को इस तरह से बंदी बनाया जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है, तो उसका असर दूर तलक होता है। इन सैनिकों के जरिए मनोबल तोड़ने की कोशिश भी की जाती है, हालांकि इनकी संख्या छोटी है। 4 सैनिक जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। विश्वंभर दयाल जी, 4 सैनिकों को पकड़ने का दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है, तस्वीरें जारी की गई हैं, क्या है मकसद इसके पीछे का? देखिए, जब आप कीव के अंदर घुस गए हो और लड़ाई चल रही है और 2 दिन पहले लैंडिंग्स हुई थी, तो कुछ लोग प्रिजनर्स बनेंगे, कुछ लोग कैजुअलिटीज होंगी, कुछ इक्विपमेंट का लॉस होगा। ये वॉर का पार्ट है। आखिर आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में ये सब होगा। ये वॉर का पार्ट है। जो असली बात ये है कि इस मुद्दे पर अगर अगले 48 आवर्स तक भी अगर आप कीव को निकाल देते हैं, कि प्रेसिडेंट येल्स्की अगर रिजाइन कर देते हैं, अगर आप कीव को कैप्चर कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? क्या जो सरकार बनेगी, जो पपेट सरकार, जो सरकार पुतिन जो
एक्स प्रेसिडेंट है पुतिन उनको तो बोल रहे लाएंगे। हैं कि यूक्रेन की सेना सत्ता अपने हाथ में ले ले, सत्ता बीच का रास्ता निकल आएगा। सेना को सत्ता नहीं देंगे यूक्रेन की, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, वो एक टेम्पररी फेज होगा। आखिर एक इलेक्टेड या एक प्रेसिडेंट जो उनके पास एक्स प्रेसिडेंट है तो। मैं एक जल्दी से बात आपसे समझना चाहूंगी, ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, 4 सैनिकों को पकड़ने का यूक्रेन का दावा किया गया है। जब इस तरह से युद्धबंदी बनाए जाते हैं युद्ध के दौरान, इनके साथ दूसरे देश का क्या व्यवहार रहता है? देखिए, कुछ कंट्रीज बहुत बुरा व्यवहार करती हैं, जैसे पाकिस्तान बहुत बुरा व्यवहार करता है, चाइना ने भी बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन मैं नहीं समझता यूक्रेन इनके साथ इस किस्म का कोई व्यवहार करेगा, या रशियंस यूक्रेनियंस के साथ करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो मतलब इनको कैप्चर करेंगे, इनसे स्टेटमेंट दिलवाएंगे, इनसे इस किस्म की भाषा बुलवाएंगे जिसका इम्पैक्ट हो, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो और सोल्जर्स पर इम्पैक्ट हो। लेकिन ऐसे टॉर्चर या जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान वगैरह में करते हैं, ISI वगैरह करती है, मैं नहीं समझता यूक्रेन और रशिया के बीच में